मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सूत्रों के मुताबिक कई मंत्रियों के विभागों में बदलाव हो सकता है। बदलाव कैसे? यानी जो मंत्री मौजूदा सरकार में हैं, संतुलन बनाने के लिए मंत्रियों के विभाग बदले जा सकते हैं और कल ही नए मंत्रियों को विभागों का बंटवारा भी किया जाएगा। यह खबर इसलिए बड़ी है क्योंकि परसों यानी कि 21 तारीख को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय विदेश दौरे पर चले जाएंगे, इसलिए कल ही मंत्री पद की शपथ होगी। शपथ के बाद जो पुराने मंत्रियों के पास, देखिए खबर ये नहीं है कि मंत्रियों को विभाग वो तो मिलना ही है मंत्रियों को, लेकिन जो पुराने मंत्री हैं, जो पहले से सरकार में मंत्री हैं, उनके विभागों से कुछ विभाग लिए जाएंगे, नए मंत्रियों को दिए जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ी खबर है। ये अब इस खबर पे तो आएंगे ही मृगेन जी से, दोनों खबर पे एक ही बार लाइव ले लेंगे। आप दोबारा एक बड़ी ब्रेकिंग करिए। ब्रेकिंग क्या है? देखिए जरा नेक्स्ट ब्रेकिंग। नए मंत्रियों के शपथ से पहले, अरे कांच फोड़ने में सूर्या लेट कर देते हो। नए मंत्रियों के शपथ से पहले रायपुर से बड़ी खबर आ गई है दूसरी बड़ी खबर क्या है? कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने राज्यपाल से मुलाकात कर ली है। राजभवन में राज्यपाल रमेन डेका से मिले हैं मंत्री रामविचार नेताम और कैबिनेट विस्तार से पहले हुई यह मुलाकात काफी अहम है। रामविचार नेताम की इस मुलाकात से सियासी अटकलें बढ़ गई हैं। क्या बढ़ गई हैं? क्या चर्चा है? ये चर्चा तो मैं नहीं बता पाऊंगा, इसके लिए आप जानते हैं मुझे कहां जाना पड़ेगा, लेकिन खबर बहुत बड़ी है। खबर बहुत बड़ी है रामविचार नेताम का मिलना और पुराने मंत्रियों से विभाग लेकर, मतलब जो मंत्री हैं उन मंत्रियों के विभाग में कटौती हो सकती है, होगी नहीं कहूंगा, हो सकती है, तभी तो नए लोगों को मिलेगी। अब इनसाइड स्टोरी रामविचार नेताम के रामेन डेका से मिलने की और पुराने मंत्रियों से विभाग लेकर नए मंत्रियों को देने की। मृगेंद्र जी बताइए ये दोनों खबर को कैसे देखा जाए? सबसे पहले तो आप पुराने मंत्रियों के विभाग नए मंत्रियों को शिफ्ट किए जाएंगे, इस पर अपनी टिप्पणी दीजिए। उसके बाद रामविचार नेताम की ये मुलाकात, क्योंकि अमर अग्रवाल भी मिले हैं, रामविचार नेताम भी मिले हैं और सीनियर व्यक्ति हैं ये। दोनों ही खबरों पर आपका विश्लेषण मृगेंद्र जी। देखिए, मंत्रियों के जो विभाग हैं, आप समझिए कि बृजमोहन अग्रवाल के इस्तीफे के बाद कई विभाग मुख्यमंत्री के पास पहुंचे थे। उसमें इसके साथ ही पहले से मुख्यमंत्री के पास कुछ विभाग थे, जैसे आबकारी विभाग, परिवहन विभाग, और बृजमोहन के इस्तीफे के बाद शिक्षा विभाग, संस्कृति पर्यटन विभाग, राजस्व एवं संस्कृति विभाग, ये मुख्यमंत्री के पास पहुंचा था। कुल मिलाकर एक बहुत विभागों का बहुत बड़ा भार जो है मुख्यमंत्री के पास आ गया था। अब जो चर्चा है कि कुछ विभाग, कुछ मंत्रियों के विभाग बदले जा सकते हैं संतुलन के लिहाज से, तो ऐसी चर्चा है क्योंकि पिछली सरकारों में भी आपने देखा और उसी सरकार के कामकाज के हिसाब से ही बताया जा रहा है कि उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा और साइंस टेक्नोलॉजी, ये जो विभाग है इसका एक कॉम्बिनेशन बनाया जा रहा है, उसको एक मंत्री को दिया जा सकता है। इसमें देखिए जो अपने गृह मंत्री हैं विजय शर्मा, उनके विभाग से तकनीकी शिक्षा और ये जाएगा, ऐसा चर्चा है। इसके साथ ही एक क्लस्टर ये बनाया जाएगा जिसमें पीएचई डिपार्टमेंट, क्योंकि बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, वो पीएचई विभाग अरुण साहू जी के पास है, जो नगरीय प्रशासन और पीडब्ल्यूडी के साथ पीएचई भी देख रहे हैं। 3 बड़े विभाग हैं उनके पास, तो ऐसी चर्चा है कि पीएचई विभाग किसी मंत्री को दिया जा सकता है, लेकिन ऐसा बोला जा रहा है कि पीएचई अगर लिया जाएगा तो परिवहन उनके पास शिफ्ट किया जा सकता है, या फिर पीएचई न लेकर सिर्फ परिवहन विभाग के लिए एक मंत्री, जो नए मंत्री बन रहे हैं, उनको बनाया जाए। एक बड़ा विभाग आबकारी विभाग है, जिसका आबकारी विभाग तो बहुत ही बड़ा विभाग है, इतना बड़ा विभाग है कि बड़ा बड़ा घोटाला हो गया पुरानी सरकार में, इसलिए आपके पास आऊंगा। लेकिन खबर की शुरुआत कर लेते हैं, आपका फिलहाल शुक्रिया कर लेते हैं।